नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार के निशाने पर अब देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका है। मोदी सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, यहां तक कि देश के उपराष्ट्रपति अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। पिछले दिनों आपने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान सुने ही होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध पैदा करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। अगर देश में गृह युद्ध पैदा होता है तो इसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ कहते दिखे उस वीडियो में, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का क्रिटिसाइज करते दिखे और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देश के हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये देश के सांसद का सुप्रीम कोर्ट को लेकर नजरिया है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया जो मोदी सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद, यहाँ तक कि देश के उपराष्ट्रपति को हजम नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI मतलब के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। ऐसा क्या जजमेंट है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद या सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार का जो बहस चला हुआ है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपाल को आदेश दिया कि राज्य सरकार द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर आपको 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। वहीं अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को वो विधेयक भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीना के अंदर उस विधेयक पर फैसला लेना होगा। अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उचित कारण बताना होगा और राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो अदालत जा सकते हैं, चाहे वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आते ही मोदी सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री ये सब सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गए। चलिए अब हम पूरे बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट क्यों दिया। तमिलनाडु की विधानसभा ने 2020 से लेकर 2023 तक कुल 10 विधेयक पारित कर राज्यपाल के पास भेजे। राज्यपाल इस 2020 से लेकर 23 के बीच यानी इस 30 साल के दौरान उस विधेयक पर कोई भी फैसला नहीं लिया, पॉकेट वीटो कर अपने पास रखे रहे। अंत में आकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो RN रवि जो राज्यपाल हैं उन्होंने उनमें से 2 विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया और बाकी 8 या 10 विधेयक जो थे वो फिर से राज्य सरकार के पास वापस भेज दिया। राज्य सरकार पुनः उस विधेयक को पारित कर भेजे RN रवि यानी राज्यपाल के पास, तो फिर राज्यपाल ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यानी कि उन 10 विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति 5 साल हो चुके थे। 2020 से 25 आ चुका था, फैसला नहीं ले चुके थे। और जैसा कि आप जानते होंगे कोई भी विधेयक कानून तब बनेगा जब राज्य की विधानसभा उसे पारित कर भेजे और राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे दे, यानी राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाए, तभी वो कानून बनता है। यानी कि राज्य की विधानसभा 2020 में जिस कानून को बनाना चाह रही थी वो 2025 तक नहीं बन पाया क्योंकि राज्यपाल उसे पॉकेट वीटो कर अपने पास रख लिए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगाई। राज्यपाल को कहा कि आप वहां संविधान की रक्षा करने, वहां सरकार का सहयोग करने के लिए गए हैं, किसी आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधित्व बनकर नहीं गए हैं। राज्यपाल का जो कारनामा है या राज्यपाल ने जो किया है वो असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यानी इतिहास में ये जजमेंट दिया कि जो वो 10 विधेयक है जिस पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है उसे पारित माना जाए, राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर के। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि अब कोई भी विधानसभा कोई विधेयक पारित कर भेजती है तो राज्यपाल को उस पर 1 महीना के अंदर फैसला लेना होगा, चाहे जो भी फैसला ले, सहमति देना है, सहमति नहीं देना है, राष्ट्रपति के पास भेजना है या बिल को फिर से पारित करने के लिए भेजना है, कुछ संशोधन चाहते, जो भी फैसला है वो 1 महीना के अंदर लेना है। 1 महीना के बाद राज्य सरकार अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। अगर वो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीना के अंदर ये फैसला लेना होगा। अगर 3 महीना के अंदर राष्ट्रपति फैसला नहीं ले पाते तो राष्ट्रपति को उचित कारण बताना पड़ेगा कि हम क्यों 3 महीना के अंदर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर फैसला नहीं ले पाए हैं। और राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा
कि राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए कदम या राज्यपाल के द्वारा उठाए गए कदम को वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है, यानी कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यहाँ पर आप इस जजमेंट को देखिए तो ये बिल्कुल राज्य सरकार के हित में, सरकार के हित में, जनता के हित में दिख रहा है। क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार को उस विधेयक को पारित कराकर कानून बनाकर जल्द से उस राज्य में लागू करने की जरूरत है और 5 साल तक राज्य के राज्यपाल उस विधेयक को पॉकेट विधेयक वीटो कर अपने पास ही रखेंगे तो 5 साल बाद कानून बनेगा। यानी कानून की जरूरत अभी 2025 में है और 2030 आ जाएगा, उस पर सहमति ही राज्यपाल नहीं देंगे तो फिर कानून लागू कब होगा। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में टाइम लिमिट बना दिया कि राज्यपाल को 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर। बस सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आना था क्या, और मोदी सरकार के तमाम मंत्री वगैरह जो भी है वो सब सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। इस तरह का बयान बीजेपी के सांसद और मतलब कि देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से आया भी, जिसके बाद कानून के जो जानकार है उनका कहना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आर्टिकल 142 के तहत दिया है और ये आर्टिकल 142 वही है जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का उपयोग कर जजमेंट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता है। तो ऐसा नहीं है, और राष्ट्रपति अपने विवेक पर सारे फैसले नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर फैसला लेते हैं। यानी प्रधानमंत्री का जो मंत्रालय होता है, मंत्रिपरिषद, उनके सलाह पर फैसला लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो फैसला दिए वो असंवैधानिक है या सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि अपनी बाउंड्री के बाहर जाके फैसला कर दिए या जजमेंट दे दिए। ऐसा तो बीजेपी के लीडर द्वारा कहा ही जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, कार्यपालिका, संसद के जो कानून बनाने की शक्ति है वो सारी शक्ति अपने पास रख ली, तो फिर संसद का क्या काम है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर संसद को कानून बना देना चाहिए ना। राज्य सरकार को प्रॉब्लम हो रही है और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, पंजाब, केरल, कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है कि हम बिल को 2-2 बार पास करके भेज दिए राज्यपाल के पास और 2-2, 3-3 साल से वो पेंडिंग है। जब तक उस बिल पर राज्यपाल का सहमति नहीं होगा तो वो कानून कैसे बनेगा। तो अगर संसद चाहती इस मुद्दे को सॉल्व करना, ठीक है संसद का काम है कानून बनाना, तो कानून आपको बनाना चाहिए ना सरकार को कि हाँ 3 महीना नहीं 6 महीना में की राष्ट्रपति जो है वो फैसला लेगी। राज्यपाल को 1 नहीं 3 महीना का अब समय तो देते, लेकिन आपने कोई कानून नहीं बनाया हुआ था, तभी सुप्रीम कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ा। और बीजेपी सरकार हो या मोदी सरकार, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आज दिखाने की कोशिश कर रही है, लग रहा है कि वो देश की संवैधानिक संस्था ही नहीं, वो देश के हित नहीं देश के खिलाफ काम कर रही है। निशिकांत दुबे जी का बयान जाके देखिए, आपको ऐसा ही लगेगा। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।